हे एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ रिजवान खान। वेलकम टू कोडिंग इनसेनली। आज की इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। इनहेरिटेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपको हेल्प करेगा कोड रीयूजेबिलिटी में। आप कोड को रीयूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ आपका मेमोरी को सेव करेगा। मतलब कि जब आप रीयूज़ करोगे सेम कोड को अगेन एंड अगेन, देन ऑब्वियसली यू आर नॉट रिक्रिएटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन, तो इससे आपकी मेमोरी भी सेव होगी, राइट। एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस इनहेरिटेंस फर्स्ट। तो इनहेरिटेंस जैसे रियल वर्ल्ड में काम करता है, बिल्कुल उसी तरह प्रोग्रामिंग में भी काम करता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल ऑफ रियल वर्ल्ड। ठीक है, रियल वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमंस की बात करूँ तो अगर लेट्स से माई स्किन कलर, मेरा स्किन कलर सिमिलर हो सकता है लाइक माई फादर, और मे बी आई कलर सिमिलर हो सकता है लाइक माई फादर, मे बी हेयर सिमिलर हो सकता है लाइक माई फादर, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैं अपने फादर से इनहेरिट करता हूँ, ठीक है। और हो सकता है कि नॉट फादर, मे बी द ग्रैंड फादर। तो इट्स ऑल जेनेटिक चेंज और डीएनए जो पास हो रहा है ग्रैंड फादर से फादर में एंड फादर से मेरे अंदर। तो जो भी फीचर है, कुछ फीचर्स हैं जो मैं खुद डेवलप कर रहा हूँ, कुछ फीचर है जो मैं इनहेरिट कर रहा हूँ फादर से, जैसे कि स्किन कलर और द हेयर, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं इनहेरिट कर रहा हूँ अपने पेरेंट्स से, एंड कुछ चीज़ें मैं खुद के डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से ये होता है इनहेरिटेंस रियल वर्ल्ड, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इनहेरिटेंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अगर मैं बात करूँ जैसे कि जावा, पाइथन और C++, इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनहेरिटेंस बिल्कुल सेम वे में काम करता है। लेट मी शो यू एन एग्जांपल ऑफ जावा एंड देन विल सी जावास्क्रिप्ट विल कोड जावास्क्रिप्ट आल्सो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक क्लास है व्हीकल, ठीक है, और एक क्लास है कार। तो ये जो व्हीकल है वो पेरेंट क्लास है, एंड ये कार है वो है चाइल्ड क्लास। तो कार एक्सटेंड करता है व्हीकल क्लास को, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे व्हीकल के पास एक मेथड है डिस्प्ले इन्फो जो दिखाता है ब्रांड एंड कलर। कार के पास एक मेथड है डिस्प्ले कार इन्फो, तो ये कार स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दिखाएगा लाइक नंबर ऑफ डोर्स। अब ऑब्वियसली हम ये नहीं बोल सकते कि ओके दैट डोर वाला व्हीकल में भी डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते भाई। कार में 4 डोर्स होते हैं और ट्रक में 2 होते हैं, ठीक है। और कुछ व्हीकल्स में तो डोर ही नहीं होते, जैसे कि टोटो या ऑटो बोल लो। तो ये कार स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमने रखा है डिस्प्ले कार इन्फो के अंदर, ठीक है। बट ये कार एक्सटेंड करता है व्हीकल को, मतलब इनहेरिट कर सकता है मेथड्स फ्रॉम व्हीकल क्लास, जैसे कि डिस्प्ले इन्फो। अब हर व्हीकल का ब्रांड एंड कलर तो होता है, चाहे कोई भी कार हो, कोई भी ट्रक हो, उसका ब्रांड एंड कलर तो होगा ही, राइट। बट डोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वो कार के अंदर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपैरिजन वाइज अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लो कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट डिफाइन करना पड़ता है, राइट। तो ये क्लास बेसिकली डिफाइन करता है इट्स लाइक ए ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हम कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले हमें कार का ब्लूप्रिंट डिफाइन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ क्लास के फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स होंगी, राइट। तो ये होता है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कि आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए पहले आपको ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट डिफाइन करना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज़ की जो रिलेशनशिप है बिटवीन व्हीकल एंड कार, तो ये रिलेशनशिप बिटवीन द क्लास है, राइट। नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो रिलेशनशिप है वो कार एंड क्लास और क्लास के बीच में रिलेशनशिप है, राइट। एक कार क्लास है जो एक्सटेंड करता है व्हीकल क्लास, सो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं विदाउट एनी ब्लूप्रिंट। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट खुद ही डिफाइन करता है कि उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स होंगी। और इनहेरिटेंस यहाँ कैसे काम करता है? इनहेरिटेंस यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के मेथड या प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकता है डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली इनहेरिट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड प्रोटोटाइप, ठीक है। इस प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को इनहेरिट कर सकता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, ठीक है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनहेरिटेंस कॉल्ड क्लासिकल इनहेरिटेंस, बट जावास्क्रिप्ट में इट इज कॉल्ड प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस बिकॉज ऑफ द प्रोटोटाइप, ठीक है। विल शो यू सम कोड। सो यहाँ पे आ जाओ एंड एग्जाम्पल। तो नॉर्मली जनरली जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम क्या करते हैं, विल से कॉन्स्ट एंड विल से टेस्ट इक्वल्स टू डू दिस, ठीक है। तो ये टेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, विल प्रिंट टेस्ट एंड यू कैन सी आई हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट, ठीक। सो माय क्वेश्चन इज टू यू नाउ, हैव यू एवर क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। आपने कभी भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करके? आई गेस 90% लोगों ने नहीं किया होगा, नहीं करते हैं।
तो सेम एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, कॉन्स्ट test2 इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड लाइक दिस. सो आई एम यूजिंग हेयर, यहाँ मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन एंड विथ न्यू कीवर्ड, ठीक है. एंड बेसिकली आई एम कॉलिंग दिस ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन एंड क्रिएटिंग दिस ऑब्जेक्ट test2, ठीक है. Great. And see what's the difference. Okay, so we'll test2 and open this and open this test also, ठीक है. There is no difference at all. It's because जब भी हम template literal का use करके object create करते हैं ना, it's using the same thing. It uses the object constructor function to create the object, ठीक है. Object constructor function का ही use करके ये object create करता है. It's just के short hand है, simplest form of the object creation. But ultimately it's the same thing. You use new object or you just create this template literal. It's the same thing. लेट्स ओपन दिस प्रोटोटाइप. तो जब भी हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक प्रोटोटाइप होता है, हर ऑब्जेक्ट का अपना प्रोटोटाइप होता है एंड इस प्रोटोटाइप के अंदर मेथड्स होते हैं, ठीक है. अब यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ये जो प्रोटोटाइप है यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन देखो, ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन इंडिकेट करता है कि ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हुआ, ठीक है. तो यहाँ पर हमने ये test2 क्रिएट किया एंड यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन है. इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन की एक वैल्यू देखो, ये है फंक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपको बताता है कि ये ऑब्जेक्ट किसने क्रिएट किया. तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इस ऑब्जेक्ट फंक्शन ने, ठीक है. इस ऑब्जेक्ट फंक्शन के हेल्प से ये test2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है. सेम अगर आप देखो यहाँ पर भी ये कंस्ट्रक्टर के अंदर इसकी वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑब्जेक्ट. तो ये लिटरल यूज़ करने पर भी सेम ही होता है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट फंक्शन का ही यूज़ करके वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है, ठीक है. अब इस टेस्ट ऑब्जेक्ट के पास ये प्रोटोटाइप है और इस test2 ऑब्जेक्ट के पास भी अपना खुद का एक प्रोटोटाइप है. तो जब भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एक प्रोटोटाइप होता है. प्रोटोटाइप इज नथिंग बट अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब इस ऑब्जेक्ट को जब आप ओपन करोगे तो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अलावा और भी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स हैं जो ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया वो इन मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज को यूज़ कर सकता है. एंड हम इस प्रोटोटाइप को चेंज एंड मॉडिफाई भी कर सकते हैं रीयूजेबिलिटी के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, ठीक है. तो सेम एग्जांपल जो हमने जावा में देखा वो मैं आपको दिखाता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, राइट. तो ये व्हीकल एंड कार वाला एग्जांपल. ओके, लेट्स क्रिएट द व्हीकल फर्स्ट. जावा में क्या था, व्हीकल क्लास था, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्रिएट करेंगे बिकॉज यहाँ पर जावास्क्रिप्ट है तो करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी. सो हियर वी हैव दिस व्हीकल एंड ऑब्जेक्ट. यहाँ पर हम उसका मेथड डिफाइन करते हैं डिस्प्ले इन्फो एंड यहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर लिया. तो ये हो गया व्हीकल का मेथड एंड यहाँ पर हम बोलेंगे console.log. ओके, सो इंस्टेड ऑफ टाइप वी से ब्रांड एंड यहाँ पर हम बोलेंगे कलर. सॉरी, लेट्स रिमूव दिस मॉडल. ओके, तो यहाँ पर ये जो डिस्प्ले इन्फो में वहाँ पर हम व्हीकल का ब्रांड एंड व्हीकल का कलर को प्रिंट करेंगे, ठीक है. सेम हम एक अनदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, विल से कार इक्वल्स टू अनदर ऑब्जेक्ट. अब ये जो कार है ना, ये कोई कार होगा लाइक टोयोटा या उसका कलर होगा रेड एंड यहाँ पर इसके डोर्स बिकॉज दैट्स कार स्पेसिफिक थिंग 4 हो गया एंड कार स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक डिस्प्ले कार इन्फो फंक्शन, ठीक है. अब यहाँ पर हम यहाँ पर कार के डोर्स को डिस्प्ले कर देंगे लॉग एंड विल से नंबर ऑफ डोर्स, डोर्स, ठीक है. तो यहाँ पर हम डोर्स को प्रिंट करें. तो ये दो डिफरेंट अलग अलग एंटिटी है और अलग अलग ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशनशिप नहीं है. ये कार इस डिस्प्ले इन्फो को एक्सेस नहीं कर सकता बिकॉज इस कार के प्रोटोटाइप में ये व्हीकल है नहीं, तो ये इनहेरिट नहीं कर सकता, राइट. अब हम कैसे कर सकते हैं, अब मैं आपको बता दूँ, ये जावास्क्रिप्ट है, यहाँ पर इनहेरिटेंस एक नहीं हज़ार नहीं, फिर भी बहुत तरीके से हो सकता है. लेट मी शो यू सम एग्जाम्पल्स टू यू. तो यहाँ पर एक तरीका ये है कि आप ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जो एक मेथड है सेट प्रोटोटाइप ऑफ, वो यूज़ कर सकते हो. अब इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट पैरामीटर द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमने पास कर दिया. सेकंड होगा व्हीकल. तो अब ये मेथड क्या करेगा, इस कार ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप में ये व्हीकल को डाल देगा, ठीक है. अब जैसे इस कार के प्रोटोटाइप में ये व्हीकल आ गया, व्हीकल ऑब्जेक्ट आ गया, तो अब इस कार के प्रोटोटाइप में जो भी होगा कार उसको एक्सेस कर पाएगा, मतलब कार ये डिस्प्ले इन्फो को भी एक्सेस कर पाएगा, ठीक है. तो वी कैन डू कार डॉट डिस्प्ले इन्फो वेरी इजीली, राइट. सो लेट्स डू एग्जैक्टली सिमिलर लाइक जावा. You can do car dot display info as well as you can do car dot display car info. Both works fine, but I will just not use here because मैंने जावा में आपको दिखाया था कि हम display car info के अंदर ही कॉल करते हैं, ठीक है. तो car है, अगर हम एक मेथड है तो car ऑब्जेक्ट को दिस कीवर्ड से रिफर करते हैं, राइट. सो दिस बेसिकली रिफर दिस कार ऑब्जेक्ट एंड चूँकि हम इसके कार के प्रोटोटाइप में व्हीकल को डाल रहे हैं तो व्हीकल के जो भी मेथड्स हैं वो कार को भी अवेलेबल है. तो वी कैन से दिस डॉट डिस्प्ले इन्फो, लेट्स सेव दिस
and let's see this it's working or not. So we'll say here example 1, ठीक है, save and let me run this code. Okay, open this console and we can see we got this vehicle is Toyota, color is red, and number of door is 4. So this is how it works. This is how the inheritance is happening, right? And let me show you. If I do like car console.log and car, ठीक है, save. तो कार को जब हम लॉक करेंगे you can see the brand, color and doors is part of display car info. It's all part of दिस कार ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो ये ब्रांड कलर डोर्स जो है नेचुरली आएगा ही सेम ऑब्जेक्ट का, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का पार्ट है. बट इनसाइड द प्रोटोटाइप वी हैव दिस डिस्प्ले इन्फो ऑब्जेक्ट एंड यू कैन सी द डिस्प्ले इन्फो. तो ये प्रोटोटाइप में हमने डाल दिया विद द हेल्प ऑफ दिस सेट प्रोटोटाइप ऑफ, ठीक है. अनदर एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ लेट्स कमेंट दिस ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, राइट. तो लेट्स से एग्जाम्पल 2 एंड कॉन्स्ट car2 इक्वल्स टू व्हाट वी कैन डू, वी कैन से ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ठीक है. तो इससे क्या होगा, इससे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. जब भी हम ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड यूज़ करेंगे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. अब हम इसमें पैरामीटर अगर पास करते हैं, लेट्स से व्हीकल, अगर हम व्हीकल यहाँ पास करते हैं व्हीकल ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा एंड साथ ही साथ उस ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप में व्हीकल को डाल देगा, ठीक है. दिस इज द जॉब ऑफ क्रिएट मेथड. जब हम यहाँ व्हीकल पास कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उस नए ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप में व्हीकल को डाल देगा. मतलब car2 के प्रोटोटाइप में व्हीकल आ गया एंड साथ ही साथ जो डिस्प्ले इन्फो है वो भी अवेलेबल है. तो हमको सिंपली यहाँ बोलना है car2 डॉट ब्रांड, टोयोटा का जगह वी कैन से द BMW एंड car2 डॉट कलर ब्लैक, car2 डॉट डोर्स 2, car2 डॉट डिस्प्ले कार इन्फो पे मेथड डाल दिया एंड वी कैन से दिस डॉट डिस्प्ले इन्फो, ठीक है. एंड वी कैन से car2 डॉट डिस्प्ले कार इन्फो कॉल कर लिया जस्ट लाइक पहले किया था. सेव and see how this works. So vehicle is BMW, color is black, but we are not logging that information, this information, right? So let's copy this, paste over here, save, and let's reload this. So you can see vehicle is BMW, color is black, number of doors is 4. So this is the second example with the help of object.create. Always remember जब भी हम create method use करेंगे तो it creates a new object, but उस new object के प्रोटोटाइप में ये vehicle चला जाएगा. तो व्हीकल के प्रोटोटाइप में जो भी होगा वो इस नए ऑब्जेक्ट पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है. लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल. लेट्स कमेंट दिस, ओके, एंड से एग्जांपल 3 एंड द सेम एग्जांपल अब हम दिखाएंगे आपको विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है. तो हम व्हीकल फिर से क्रिएट कर लेते हैं व्हीकल 2 के नाम से एंड यहाँ पे हो गया हमारा ब्रांड एंड कलर. एंड जब भी हमको प्रोटोटाइप मतलब कोई ऐसा मेथड डालना है फंक्शन कंस्ट्रक्टर में जो रीयूजेबल हो, मतलब इस व्हीकल 2 के जितने भी इंस्टांस हम क्रिएट करें उसमें वो अवेलेबल हो, राइट. उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोटोटाइप. तो व्हीकल 2 डॉट प्रोटोटाइप डॉट डिस्प्ले इन्फो ये मेथड ऐड करो एंड उसकी मेथड की बॉडी आ गई व्हीकल 2 एंड उसके अंदर ब्रांड एंड कलर डाल दी, ठीक है. उसी तरह आप एक फंक्शन क्रिएट करो कार एंड कार के अंदर हम डाल देते हैं ब्रांड कलर एंड डोर्स. लेट्स रिमूव दिस फॉर नाउ बिकॉज आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है. मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे. एंड कार के प्रोटोटाइप पे हम डाल देते हैं कार डॉट प्रोटोटाइप डॉट व्हाट इज हैपनिंग, कार डॉट प्रोटोटाइप डॉट डिस्प्ले कार इन्फो. यहाँ इसके फंक्शन पे, ठीक है, इसके फंक्शन में हमने डाल दिया लेट्स रिमूव दिस नंबर ऑफ डोर्स और यहाँ पर ये डोर का इन्फॉर्मेशन हम लॉक कर देंगे, ठीक है. अब ये जो व्हीकल 2 और ये जो कार है इट्स 2 डिफरेंट फंक्शन कंस्ट्रक्टर, राइट. इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है. या तो हम कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें या फिर हम व्हीकल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें अगर हमको उनके प्रोटोटाइप मेथड्स को यूज़ करना है. इट्स नॉट पॉसिबल कि हम कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें एंड व्हीकल के प्रोटोटाइप के मेथड डिस्प्ले इन्फो को एक्सेस करें, राइट, बिकॉज इनके बीच में रिलेशनशिप नहीं है. अब ये रिलेशनशिप हम कैसे क्रिएट करेंगे, द सेम ट्रिक, विल यूज़ कार प्रोटोटाइप, ठीक है. कार के प्रोटोटाइप में हमें व्हीकल का प्रोटोटाइप डालना है, राइट. तो कार के प्रोटोटाइप कार डॉट प्रोटोटाइप इक्वल्स टू यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ठीक है. ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से समझना. अब यहाँ पे हम पास करते हैं व्हीकल 2 डॉट प्रोटोटाइप. ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हम क्रिएट मेथड यूज़ करते हैं तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है एंड जो भी हम पास करते हैं वो उसके प्रोटोटाइप पे चला जाता है. तो यहाँ पर हम पास कर रहे हैं व्हीकल का प्रोटोटाइप, तो यहाँ नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ एंड वहाँ पर क्रिएट होने के साथ साथ हमने उसके प्रोटोटाइप पे नए ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप में व्हीकल का प्रोटोटाइप डाल दिया. तो अब इस कार के प्रोटोटाइप को व्हीकल का प्रोटोटाइप मिल गया, मतलब इस कार को डिस्प्ले इन्फो का एक्सेस मिल गया, ये ठीक है. अब यहाँ पर जब हम कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कार इस डिस्प्ले इन्फो को भी एक्सेस कर पाएगा, राइट. तो हियर वी कैन से
दिस डॉट डिस्प्ले इन्फो, राइट। अब ये कार का ऑब्जेक्ट है, दिस रिफर्स टू दिस कार ऑब्जेक्ट है ना, कार कंस्ट्रक्टर फंक्शन को रिफर करता है एंड उसके प्रोटोटाइप में हमने व्हीकल को डाल रखा है। तो थोड़ा सा ट्रिकी कंफ्यूजिंग है, ध्यान देना। डिस्प्ले इन्फो अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट car3 इक्वल्स टू न्यू car4। अब यहाँ पर हम car4 पास करते हैं, लेट्स सेव दिस एंड सी व्हाट हैपेंस। लेट्स कॉल दिस, ठीक है, car3 डॉट डिस्प्ले कार इन्फो। अब यहाँ पे हम ये कॉल कर लेते हैं, सेव किया। तो यहाँ देख सकते हो कि व्हीकल इज अनडिफाइंड, कलर इज अनडिफाइंड। यहाँ हमारा डिस्प्ले इन्फो फंक्शन कॉल तो हो गया, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ अपडेट नहीं हुई बिकॉज हमने कभी व्हीकल 2 को कॉल ही नहीं किया। तो जब हम अपना नया कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तब हम व्हीकल 2 को कॉल करके ब्रांड एंड कलर को अपडेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वी कैन सिंपली से व्हीकल 2 एंड वी कैन से द टॉयटा रेड, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर हम व्हीकल 2 कॉल करेंगे तो व्हीकल 2 का जो दिस इंस्टेंस है वो व्हीकल 2 का है, उसे ब्रांड एंड कलर किसका अपडेट होगा? व्हीकल 2 का अपडेट होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर हमें अगर कार का इंस्टेंस अपडेट करना है तो हम एक मेथड यूज़ करेंगे, कॉल। व्हीकल 2 को हम डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, विद कॉल प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंड यहाँ पर दिस कीवर्ड पास करेंगे। अब ये जो दिस है वो कार का इंस्टेंस है, ठीक है। अभी जो कार का इंस्टेंस हम इसको असाइन करेंगे, कार का इंस्टेंस यहाँ पर ये जो व्हीकल 2 को इंस्टेड ऑफ व्हीकल 2 ये यूज करेगा कार का इंस्टेंस एंड ब्रांड एंड कलर को अपडेट कर देगा, ठीक है। लेट्स सेव दिस एंड हियर यू सी व्हीकल इज टोयोटा, कलर इज रेड, ठीक है। लेट्स मेक इट मोर जेनरिक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्रांड डोर्स के साथ साथ ब्रांड एंड कलर एंड डोर्स ऐसे पास कर देते हैं एंड यहाँ पर हम instead of using Toyota and red directly we can say brand and color, and यहाँ पर instead of passing just 4 we can say brand and, okay that's too much, okay cool, brand, no not that, we can say Audi white and 4, ठीक है। सेव किया एंड यू कैन सी व्हीकल इज Audi, कलर इज वाइट, नंबर ऑफ डोर्स 4, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड एग्जांपल, ठीक है, द मोस्ट ट्रिकिएस्ट भी आप बोल सकते हो। तो थोड़ा ध्यान देना, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स सी द एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 मैं आपको समझाता हूँ। तो एग्जांपल 4 में मैं एक्चुअली क्लास यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि ES6 से पहले क्लास एग्जिस्ट नहीं करता था जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन प्रोग्रामर्स जो जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड से नहीं है, लाइक जावा बैकग्राउंड या C++ बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए चीज़ों को ईजी करने के लिए ES6 में क्लास कीवर्ड का यूज़ किया गया। अब ये क्लास कीवर्ड इंटरनली सेम प्रोटोटाइप कॉन्सेप्ट और मैकेनिज्म को यूज़ करता है, राइट। लेट मी शो यू हाउ दिस क्लास कीवर्ड वर्क्स। विल से क्लास व्हीकल 3, यहाँ पर हमने वही कंस्ट्रक्टर डाल दिया, ब्रांड एंड कलर असाइन कर दिया एंड डिस्प्ले इन्फो बना ली। उसी तरह हमने एक क्लास और बना लेते हैं कार के लिए, एंड क्लास car2 एंड एक्सटेंड्स व्हीकल 3, ठीक है। तो ये वाला व्हीकल को एक्सटेंड करता है एंड यहाँ पर हम वही करेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा ब्रांड कलर डोर्स पास कर देंगे एंड यहाँ पर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करके ब्रांड एंड कलर को अपडेट कर देंगे एंड डिस्प्ले कार इन्फो यहाँ आ गया एंड डिस्प्ले कार इन्फो। नाउ आई सिंपली डू कॉन्स्ट एंड कार, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये car2 को कॉल कर लिया विद वैल्यू मर्सरीज, इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है, विद वैल्यू मर्सरीज ब्लू एंड डोर्स आर 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम cars2 को कॉल कर रहे हैं, वहाँ पर उसका मेथड कॉल कर लेते हैं car4 डॉट डिस्प्ले कार इन्फो, ठीक है। अब यहाँ से डिस्प्ले कार इन्फो कॉल कर रहे हैं एंड विच इंटरनली कॉल्स दिस डिस्प्ले इन्फो, ठीक है। अब ये डिस्प्ले इन्फो इसको अवेलेबल है बिकॉज ये एक्सटेंड करता है व्हीकल 3 को, ठीक है। सेव दिस एंड सी व्हीकल इज मर्सरीज, कलर इज ब्लू, नंबर ऑफ डोर्स आर 4, ठीक है। लेट मी शो यू द लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5, ठीक है। इसमें आपको वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं व्हीकल 4 एंड इसके अंदर ये आ गया डिस्प्ले इन्फो, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम एक क्या करते हैं, कार ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट car3 के अंदर हम डाल देते हैं आपका ब्रांड टोयोटा एंड कलर रेड एंड डोर्स 4 एंड डिस्प्ले कार इन्फो, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिस्प्ले कार इन्फो, यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं दिस डॉट डिस्प्ले इन्फो। Let's not call this and we'll simply say car3 dot display car info and see call this and you can see we got this number of doors 4, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया number of doors 4। तो अब ये doors 4 तो प्रिंट हो गया, लेकिन ये जो व्हीकल 4 और car3 के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। सो देयर इज़ अ वे टू क्रिएट द रिलेशनशिप। एक तरीका है जैसे कर सकते हैं, वो ये है कि अगर आप बोलो car3, आपको बताया था कि मैंने प्रोटोटाइप, राइट, तो आप प्रोटोटाइप को ओवरराइड भी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ये जो आपने देखा, ठीक है, ये जो आपने ऑब्जेक्ट हमने बनाई, लेट्स से, तो ये ऑब्जेक्ट आया, इन ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप में क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट प्रोटोटाइप। तो आप डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट करके एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो आपको सिंपली बोलना होगा डॉट ऑब्जेक्ट डॉट अंडरस्कोर प्रोडो, ठीक है। ऐसे करोगे तो आप एक्सेस कर पाओगे। कॉन्स्ट y इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट बना लिया एंड y डॉट अंडरस्कोर प्रोडो
एंड यू कैन सी द सेम स्टफ कंस्ट्रक्टर हैज़ ऑन इस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर इसको मॉडिफाई करना है, यू कैन सिंपली से अंडरस्कोर प्रोडक्ट व्हीकल 4, ठीक है। इसके प्रोडो में हमने डाल दिया व्हीकल 4। अब ये इसके प्रोटोटाइप कार 3 की जो प्रोटोटाइप है वो अपडेट हो गया एंड वहाँ पे चला गया व्हीकल 4, उसको मिल गया डिस्प्ले इन्फो। अब यहाँ से हम ये कॉल कर सकते हैं, दिस डॉट डिस्प्ले इन्फो कॉल किया एंड यू कैन सी व्हीकल इज टोयोटा, कलर इज रेड, नंबर ऑफ डोर्स 4। ओके, होपफुली आपको इनहेरिटेंस समझ में आ गया होगा। इट्स नॉट जस्ट इनहेरिटेंस, इट इज कॉल्ड प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इट इज कॉल्ड क्लासिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। ये था हमारा 5th एग्जाम्पल। अगर कोई छठा या 7वां एग्जाम्पल आ जाए, आई एम सॉरी, इट्स जावास्क्रिप्ट, एवरीथिंग इज पॉसिबल, वन थिंग कैन बी डन इन मेनी वेज, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।